हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो आज ही अब्रोड से वापस आया है। तियांग अपने घर आते ही देखा उसकी घर पर शादी की तैयारी चल रहा है। तियांग ने कहा, मॉम किसकी शादी हो रहा है और आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? तियांग की मॉम ने कहा, और किसकी? तुम्हारी शादी की तैयारी हो रहा है तियांग। तियांग ने कहा, क्या मेरी शादी और मैं ही नहीं जानता हूँ? मुझे नहीं करना है ये शादी। तियांग की अम्मा ने कहा, तुम्हें शादी करना होगा तियांग, क्योंकि तुम्हारा डैड चाहता है कि तुम ये शादी करो और तुम जानते हो तुम्हारे डैड ने एक बार जो कह दिया वो होकर रहता है, तो तुम चाहकर भी इसको बदल नहीं सकते हो। तियांग ने कहा, मॉम आप तो मना कर सकते हो ना, डैड आपकी बात तो मानेंगे ही ना। तो उसकी मॉम ने कहा, नहीं मैं भी यही चाहता हूँ जो तुम्हारे डैड चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इस शादी के लिए हाँ कर दो तियांग। अगर तुम वैसे भी मना भी कर दोगे ना तब भी तुम्हारी शादी होकर रहेगा। तुम्हें नहीं लगता है क्या तुम्हें हम वापस क्यों लेकर आए हैं? तुम्हारी शादी करवाने के लिए, तुम्हें मुझसे ना सुनने के लिए नहीं। तियांग ने कहा, आप लोगों ने मुझसे झूठ कहा, मुझे झूठ बोलकर वापस लेकर आए और अब मेरी शादी करवा रहे हो। मुझे ये शादी नहीं करना है। देखना मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तो मिसिस किम ने कहा, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारी शादी किससे हो रहा है। तुम चाह कर भी यहाँ से नहीं भाग सकते हो। वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आ ही जाएगा। तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता आप लोग मेरी शादी किससे करवा रहे हो और कौन है वो जो मुझे कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आ जाएगा। मैं भी देखना चाहता हूँ वो क्या कर सकता है। तो मिसिस किम ने कहा, वो क्या कर सकता है? तुम मुझे चैलेंज मत करना। वो जो कर सकते हैं ना तुम सोच भी नहीं सकते हो तियांग। तियांग ने कहा, मॉम आप भी ऐसी बातें कर रहे हो। तो फिर तियांग ने भी ठान लिया वो यहाँ से भाग जाएगा। और यहाँ पर तियांग के डैड ने तियांग पर नजर रखने के लिए बहुत सारे बॉडीगार्ड रखा है और इस बॉडीगार्ड को पैसे कोई और नहीं जंगकुक देने वाला है। जंगकुक वो मिस्टर किम और उनकी फैमिली की पूरी खर्च को वो खुद उठाता है। इतने सालों से जंगकुक ही इन लोग का ध्यान रख रहा है। तियांग की पढ़ाई के खर्चे भी जंगकुक ही उठाते हैं। जंगकुक से ही तियांग की शादी हो रहा है। जंगकुक वो बहुत ही खतरनाक माफिया किंग है। तियांग जब अपने ही रिश्तेदारों की मुंह से सुनता है कि उसकी शादी किसी माफिया से हो रहा है, तियांग ने कहा, क्या मेरे पेरेंट्स ऐसा कैसे कर सकता है? मैं उनकी सागी औलाद नहीं हूँ क्या जो मेरी शादी किसी माफिया से करवाने वाला है? वो लोग ऐसा नहीं कर सकता है। मैं शादी नहीं करूँगा। मुझे कैसे भी करके भागना होगा। इस माफिया से शादी करूँगा ना तो मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा। मैंने इतनी पढ़ाई किया है, मुझे डॉक्टर बनना है। एक डॉक्टर होकर मैं कैसे एक माफिया से शादी कर सकता हूँ? लेकिन जो होना होता है ना वो तो होकर ही रहता है। तियांग की शादी जंगकुक से हो गया। जंगकुक वो तियांग को पकड़ लिया था। इतने सारी बॉडीगार्ड को रखा है उसने तियांग पर नजर रखने के लिए। आखिर तियांग कैसे भाग पाते? उसने कोशिश बहुत किया था लेकिन जंगकुक के सामने उसको हार मानना पड़ा। लेकिन तियांग फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वह अभी भी भागने के बारे में सोच रहा है। लेकिन आज उन दोनों की शादी के फास्ट नाइट है। जंगकुक जैसे रूम में आ जाता है, तियांग वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जंगकुक वो अपनी कोट उतारने लगा। तियांग वो बेड को बहुत ही कस के पकड़ लेता है। जंगकुक अपने सामने आते हुए देखा तियांग जंगकुक को मारने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। जंगकुक को जैसे समझ आता है वो जानबूझकर तियांग के हाथ पर एक पत्थर के शोपीस बना हुआ था जो तियांग के हाथ पर दे देते हैं। तियांग उससे जंगकुक को मारने के लिए जैसे आगे करता है। उस शोपीस को देखा तियांग हैरान हो गया। वो शोपीस तियांग का बना हुआ था, बिल्कुल तियांग लग रहे थे। उस शोपीस को देखकर तियांग को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो अपने ही सामने खुद को देख रहा है। मिरर के सामने जैसे खड़े होने के बाद खुद को देखते हैं वैसे ही एक शोपीस भी था। तियांग ने कहा, बिल्कुल मेरी कॉपी है, ये नहीं हो सकता है। जंगकुक वो तियांग को देखकर डेविल स्मेल के साथ कहा, क्या हुआ? लगता है तुमने अपने इरादे को बदल लिया है। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं। अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश किया ना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, अगर मेरी जान लेना चाहते हो तो तुम्हें मुझे इससे ही हिट करना होगा। तियांग ने कहा, लेकिन ये तुम्हें कहाँ मिला? जंगकुक ने कहा, क्या मतलब है कि ये मुझे कहाँ मिले? 7 साल से मैं इसको अपने पास रखा है। तियांग ने कहा, 7 साल से? तुम कहना क्या चाहते हो? ये तो मेरी अब्रॉड जाने से पहले मेरे कॉलेज फेयरवेल पर मैंने ऐसे ही कपड़े पहना था। तो तुम तब से मुझे जानते हो? जंगकुक ने कहा, मैंने तब तुम्हें पहली बार देखा था
मैं भी उसी फंक्शन में आया था। मैं वहाँ पर चीफ गेस्ट था। तियांग ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं देखा। जनको ने कहा, मुझे पता है, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाह रहा था और इसके बाद तुम एब्रोड चले गए। तियांग कहता है, तो तुम मुझे तब से फॉलो कर रहे हो। तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे? जनको ने कहा, तुम अब तक नहीं समझे क्या? मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे करीब आना होगा। तियांग कहता है, कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम मेरे करीब आने की कोशिश करोगे ना, मैं सच में तुम्हारी जान ले लूँगा। जनको ने मुस्कुराते कहा, मैं तुम्हारे हाथों मारने के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा कहते ही जनको तियांग के नज़दीक आने लगा। उसकी हाथ को पकड़ लेते हुए उसकी लिप पर किस करने लगा। तियांग की एक हाथ खुला हुआ था, जिससे वो जनको को हर्ट कर सकता है, लेकिन तियांग जब भी जनको को हर्ट करना चाहता है वो उसे हर्ट नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पर जनको वो समझ जाता है कि तियांग उसको हिट नहीं कर सकता है, तो जनको खुद ही तियांग के ऊपर से हट जाते हैं और तियांग से कहता है, सो जाओ। ऐसे कहती वो रूम से बाहर चला गया। जनको पूरी रात कमरे में नहीं आया और तियांग वो भी सो नहीं पा रहे थे। आखिर जनको चला क्यों गया और तियांग चाहकर भी जनको को हिट क्यों नहीं कर पा रहे थे? तियांग यही सोचे जा रहा था, लेकिन जनको समझ गए थे तियांग चाहकर भी जनको को हिट नहीं कर पाएगा, क्योंकि तियांग सच में बहुत अच्छे हैं। वो किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है। वो दिल के बहुत अच्छे हैं। वो लोगों की मदद करता है। वो एक डॉक्टर है। वो तो बस लोगों की जान बचाना चाहता है। वो किसी की जान लेने के बारे में या फिर हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। तियांग वो बहुत ही परेशान था। जैसे ही सुबह होने लगा, तियांग ने कहा, वो अब तक रूम में क्यों नहीं आया? वो कहाँ चले गए? तियांग जनको को देखने के लिए कमरे से बाहर आ जाता है, तो तियांग ने देखा जनको की पीठ पर चोट लगी है और उसे खून निकल रहा है। तियांग सिरे से दौड़कर नीचे आ जाता है। जनको से कहता है, तुम्हारी यहाँ पर तो चोट लगी है, खून भी निकल रहा है, तुमने ध्यान कैसे नहीं दिया? और तुम्हें चोट कैसी लगी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तियांग ने जनको की हाथ पकड़कर उससे कहा, पेशेंट मत हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वैसे तुम तो मुझे मारना ही चाह रहे थे ना, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मुझे चोट लगी या फिर कुछ और हो जाए? तियांग ने कहा, देखो अब ऐसी बातें करने की टाइम नहीं है। पहले से बहुत खून निकल गए हैं। मुझे इस पर बैंडेज करना होगा। मुझे इसको देखने दो। जनको ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। वैसे भी तुम दो ही डॉक्टर हो जो तुम इसको देखने वाले हो। अगर तुम इसको देख भी लोगे तो क्या हो जाएगा? तियांग ने कहा, तुम जानते नहीं हो क्या, मैं डॉक्टर ही पढ़ रहा हूँ, मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। जनको ने कहा, बने नहीं ना? तियांग ने कहा, क्या? हाँ, मुझे पता है कि मुझे अभी तक डॉक्टर की सर्टिफिकेट नहीं मिला है, लेकिन जल्दी ही मिल जाएगा। तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो, मैं तुम्हारी इलाज कर लूँगा। जनको ने मन में कहा, तियांग मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं सब कुछ जानता हूँ, फिर भी मैं अनजान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें देखते ही पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे लिए वो सब कुछ करने का मन होता है जिससे तुम खुश रह सको। तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम मुझसे शादी करके इतनी दुखी हो जाओगे। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या सोच रहे हो? मुझे इस पर बैंडेज करने दो। जनको ने कहा, बस करो, जाओ यहाँ से। वैसे तुम्हें मेरी इतनी फिक्र नहीं करना चाहिए, तुम तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करते हो। तियांग ने कहा, तो इसीलिए तुम मुझसे इलाज नहीं करवाना चाहते हो? जनको ने कहा, तुम मेरी बाहर की इलाज तो कर लोगे, लेकिन मेरे अंदर जो चल रहा है उसका क्या? तियांग ने कहा, मैं समझा नहीं। जनको ने कहा, तियांग मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। उसका क्या कर सकते हो तुम? क्या तुम मुझसे प्यार कर सकते हो? तियांग ने कहा, देखो मैं इन सही चीज़ों की बात नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, नहीं प्यार कर सकता हूँ। मेरी फोकस सिर्फ मेरी डॉक्टर होने पर है। मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ अभी। और तुम एक माफिया किंग हो, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे प्यार करूँगा? तुम अगर इस दुनिया के आखिरी भी इंसान होंगे ना, तब भी मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ। जनको ने कहा, मैं इतना बुरा हो गया? तियांग ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम कितने बुरे हो, लेकिन मुझे तुम जैसे लड़कों से कभी भी प्यार नहीं करना है, और नहीं मैं प्यार कर सकता हूँ। मैं कोशिश ही नहीं करना चाहता हूँ। तियांग की इस बात को सुनने के बाद जनको के दिल और भी 1000 टुकड़ों में बांट जाते हैं और वो जाकर कमरे में जाकर लेट जाते हैं। उसने अपनी इलाज नहीं करवाया तियांग से,
और न ही किसी डॉक्टर को बुलाया। जंगकुक को इस तरह से कमरे में जाकर सोते हुए देखकर तियांग वही सोच रहा था, क्या उसने कुछ गलत कह दिया? क्या उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था? जंगकुक वो इंजर्ड है, उसकी इलाज करना चाहिए था। एक डॉक्टर को पेशेंट को ठीक करने के लिए कुछ भी करना चाहिए। और मैंने क्या किया? उसकी इलाज तो नहीं किया, उल्टा उसको बहुत दुखी कर दिया। मैं बहुत बुरी डॉक्टर बनने वाला हूँ क्या? लेकिन मैं तो कभी ऐसी डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूँ ना। तियांग जंगकुक के लिए बहुत ही सैड फील कर रहा था। डे बाय डे जब तियांग जंगकुक को देखे जा रहे थे, जंगकुक के लिए तियांग के दिल में कुछ होने लगा। जंगकुक वो है माफिया किंग, लेकिन उतने भी बुरे नहीं है। तियांग धीरे जंगकुक को समझने की कोशिश कर रहे थे। तियांग की पेरेंट्स तियांग से मिलने आ जाते हैं। तियांग उसकी पेरेंट्स से नहीं मिलना चाहता है, लेकिन जंगकुक ने कहा अपने पेरेंट्स से जाकर मिल लो। मैंने गलती किया है तुमसे शादी करके, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, इसमें तुम्हारी पेरेंट्स की कोई गलती नहीं। मैंने ही तुम्हारे पेरेंट्स को फोर्स किया था। तो उन लोगों से जाकर मिल लो, और अगर तुम चाहो तो अपने पेरेंट्स के साथ वापस भी जा सकते हो। मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा यहाँ पर वापस आने के लिए। तियांग ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? मैं यहाँ से जा सकता हूँ क्या हमेशा के लिए? तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने बहुत ही सैड होते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो कुछ भी हो सकता है, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तियांग अपने पेरेंट्स से मिलने आ जाते हैं। तियांग ने कहा, डैड मॉम मैं आप लोगों से घर जाना चाहता हूँ। तियांग की मॉम ने कहा, क्या? लेकिन हम तुम्हें लेने नहीं आए हैं, बस देखने के लिए आए थे तुम्हें। तुम खुश तो हो ना? वो तुम्हें बहुत ही खुश रखता होगा। तियांग कहता है, वो मुझे खुश तो रखता है, लेकिन उसने ही मुझे कहा आप लोग के साथ जाने के लिए, मेरा यकीन कीजिए। तो जंगकुक सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रहे थे। जंगकुक ने कहा, मैं नहीं कहा तियांग का आप लोग के साथ घर जाने के लिए। मैं कुछ दिनों तक घर नहीं रहूंगा, तियांग यहाँ पर अकेला हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तियांग यहाँ पर अकेला रहे। मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तो आप लोग तियांग को साथ में लेकर चाहिए। तियांग जो करना चाहता है उसको वही करने देना। तियांग की पेरेंट्स ने कहा, ठीक है, अगर तुमने कहा तो हम मना कैसे कर सकते हैं। तियांग अपना सामान पैक कर लो, चलो हमारे साथ। तियांग की मॉम ने तियांग से कहा, तियांग तुम तो बहुत ही ज्यादा लकी हो जो तुम्हें जंगकुक जैसे हस्बैंड मिले। वो सिर्फ तुम्हारा ही ध्यान नहीं रखता है, उसने तो हमारा भी ध्यान रखा है। और सिर्फ उसने हमारा ही ध्यान नहीं रखा, तुम्हारी पढ़ाई की सारी खर्चे उसी ने ही उठाया है। जब से तुम्हें उसने देखा वो तुम्हारे लिए पूरी तरह से पागल हो गए है। तियांग वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। तुम डॉक्टर बनकर लोगों की इलाज करना चाहते हो ना, बिना पैसों के। जंगकुक तो वही सब कुछ कर रहा है। उसने एक हॉस्पिटल खोला है जहाँ पर बिना पैसों की गरीबों की इलाज होता है। जिन लोगों के पास पैसे नहीं होता है वो अपनी इलाज नहीं कर सकते हैं। जंगकुक उन्हें लोगों की इलाज करने के लिए पूरे मुफ्त में इलाज करवाता है। जंगकुक बहुत अच्छा है। तियांग ने कहा, मॉम एक माफिया से आप लोग ये सब कुछ कैसे ले सकते हो? वो कितनी डेंजरस हो सकता है। आपको पता है हमारी शादी की फास्ट नाइट पर मैंने क्या देखा? उसकी शोल्डर से खून निकाल रहा था। आप लोग इसके साथ मेरी शादी करवा दिया। हाँ मैं मानता हूँ उसने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन वो एक माफिया किंग है। तो तियांग की डैड पीछे से आ जाते और गुस्से में कहा, वो माफिया किसके लिए बने? तियांग ने कहा, क्या मतलब है डैड? आप कहना क्या चाहते हो? अब ये मत कहना कि मेरे लिए माफिया बना है वो। तियांग की डैड ने कहा, वो तुम्हारे लिए ही माफिया बने हैं। तुम जानते हो वो तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए कितने मेहनत किया है, लेकिन सभी लोगों ने उसकी मेहनत को ठुकरा दिया। लेकिन बाद में उसको माफिया बनना पड़ा। अगर वो माफिया नहीं बनते ना तो वो कभी भी अपने सपने को यानी तुम्हारे सपनों को पूरा नहीं कर पाते। वो ऐसी कोई गलत काम नहीं करता है, वो बस वो काम करता है जो पुलिस वाले भी नहीं कर सकता है। जो लोग गलत तरीके से पैसे कमाता है और गरीब की पैसे को मारता है, जंगकुक सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए माफिया किंग है। वो हम जैसे लोग के लिए माफिया किंग नहीं है। वो तो हमारे लिए एंजल है, वो एंजल। तियांग ने कहा, डैड आप लोगों ने जो कुछ भी कहा इसके बाद मैंने फैसला किया है। तो मिसेस किम ने कहा, तुमने क्या फैसला किया है? तियांग ने कहा, मैं जंगकुक के पास लौट जाऊंगा मॉम। तो मिसेस किम ने तियांग को गले लगाते कहा, हमेशा खुश रहना और जंगकुक को खुश रखने की कोशिश करना। कोशिश नहीं, तुम्हें उसको खुश रखना होगा। उसने तुम्हारी खुशी के लिए बहुत कुछ किया है। अब तुम्हारा टाइम है कि तुम जंगकुक के लिए कुछ कर दिखाओ। उसके बाद तियांग लौट आते हैं। जंगकुक वो हॉल की सोफे में बैठा हुआ था और तियांग की फोटो को देख रहे थे और शोपीस को
अपने सीने में लगा कर रखा था। तियांग जंगकुक की ऐसी हालत देखकर उसके सामने आकर बैठ जाते हैं। जंगकुक शराब पीकर रखा था, वो ड्रंक थे। तियांग को देखकर कहता है, तो तुम मेरे सामने हो, मैं जानता हूँ, तुम बस ऐसे ही मेरे सामने आ गए। तुम सच नहीं हो सकते हो। अगर तुम सच में मेरे सामने हो तो मुझे हक करो। तियांग ने जंगकुक को टाइटली हक करते कहा, मैं वापस आ गया हूँ और मैं अभी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। जंगकुक, तुम मुझसे जितना प्यार करते हो ना, मैं भी उतना ही प्यार तुमसे करने की कोशिश करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? जंगकुक ने तियांग को कहा, तुम सच में मेरे सामने हो? तियांग जंगकुक को और भी टाइटली पकड़ते कहा, यकीन नहीं है ना, तो मुझे किस करके देख सकते हो। जंगकुक ने तियांग की गले पर बहुत ही प्यार से लापेट किया। उसके बाद वो दबाकर बाइट भी करता है। तियांग को दर्द होता है। जंगकुक तियांग से अलग होते हुए कहा, तुम सच में आ गए हो। तियांग, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, जंगकुक, आई लव यू टू। और उसके बाद जंगकुक तियांग की लिप पर किस करने लगा। दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे। फाइनली जंगकुक को उसका प्यार मिल ही गया। तो आप लोग को कैसा लगा स्टोरी? अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।